तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने रखा था और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ था, रियल। ठीक है, आज हमारा जो केस है वो है वर्चुअल का केस। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया होगा, पोल के काफी क्लोज में रखा होगा। ठीक है ना, काफी पास में जब रखूंगा मैं पोल के तो वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसे बनेगा? यहां से एक लाइट रे निकलेगी, ठीक है, इस सरफेस पे पड़ेगा, ठीक, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जाने की इच्छा कैसी है, ये डॉटेड लाइन, ये जाने की इच्छा थी इसकी, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। अब ये लाइट रे कैसे निकलेगा, इधर से जाएगा इस सरफेस पे, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम हुआ, अगर ज्यादा होगा तो इसी में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही है, लेकिन हमने देखा ये कुछ भी करे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा इस लाइन में। क्यों? क्योंकि एक लाइट रे यहाँ से निकली हुई है, ये लाइट रे नॉर्मल इस पर क्या होगा, इंसिडेंट हुआ है तो बिल्कुल सीधा ही जाने वाला है। तो ये लाइट रे और ये लाइट रे कभी मिलने वाली नहीं है, मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने इसको बैक ट्रेस किया और इस लाइन को मैंने बैक ट्रेस किया तो ये इस पॉइंट पर आकर के कट हुआ, तो ऐसा आभास होगा कि एक वर्चुअल इमेज बना है हमारा आई, एक वर्चुअल इमेज हमारा बना हुआ है। सही है, अब कल जो एनालिसिस किया गया था, जो लास्ट लेक्चर में किए तुम लोग एनालिसिस, वही सेम एनालिसिस यहां पर भी करने वाले हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस एक्स वाई नाम दे देता हूं मैं इस इंटरफेस को, ये एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है। इंटरफेस एक्स वाई पर मैं जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई इक्वल्स म्यू2 साइन आर। कोई दिक्कत इसमें? एंगल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। ठीक है, सिंस आई एंड आर आर स्मॉल। बात समझ में आ गई? अब यहां पर कल जैसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसको देख लेते हैं। अगर तुम कौन से ट्रायंगल को देखते हो, ये वाले ट्रायंगल को, ए ओ सी, ध्यान से देखना, ए ओ सी, उसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ध्यान से देखना जरा, एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है क्या? एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा ना? नहीं, ये नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे सीधी जा रही है ना, यहां पर ये पूरा एंगल अगर आर होता तो एक्सटीरियर एंगल का काम लेते हैं हम लोग। ये वाला एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, आई। इस ट्रायंगल में देखो ए ओ सी में एंगल आई जो है इन दोनों का एक्सटीरियर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ए प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये वाली साइड जो है एकदम बिल्कुल सीधे जा रही है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये साइड सीधे जाती, ये है डॉटेड वाला। अगर ये पूरा एंगल आर होता तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करता है। सही है, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अब बीटा को जरा बताओ तो, मतलब आर को मैंने लिख लिया, आई को लिख लिया मैंने, अब आर को मुझे लिखना है। आर किस, आर जो है एंगल, ये किस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल का काम कर रहा है? आया ना समझ में? पक्का है ना? एक्सटीरियर एंगल देखने आता है? जरूरी नहीं है मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आएगा ही। ए आई सी, ठीक है, बस साइड को तुम क्या करो, ए आई सी, मैं साइड में बना के दिखा रहा हूं। चल यहां पे देखो, ये ए आई सी है, ये ए, ये आई और ये सी है, ये बीटा हो गया, यहां पर ये गामा हो गया। एक्सटीरियर एंगल देखने का तरीका, एक्सटीरियर एंगल देखने का सबसे आसान तरीका है साइड को बढ़ाते चलो। इस साइड को मैंने बढ़ाया क्योंकि ये दोनों एंगल मुझे पता था, यही अपोजिट एंगल है, इसके साइड को बढ़ाओ। जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया, ये डॉटेड 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 यही वाला है, और इसके दूसरा जो साइड है, दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है, एक लाइन हमको मिल गई, ये डॉटेड को जब आगे बढ़ाया, और इसी से सटे हुए दूसरी लाइन ये है, वही है कि नहीं है? इन्हीं दोनों के बीच में एंगल आर बना है, डेट मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल होगा। आती होगी बात समझ में अब?
इन ट्राइंगल ए आई सी आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं हम लोग, सही। अब इसकी वैल्यू को उठा करके वहां पर रखता हूं, देयरफॉर कल वाला ही काम कर रहा है, म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा प्लस गामा, सही। फिर से टेन बीटा टेन अल्फा टेन गामा, इनकी वैल्यू को निकालते हैं। नाउ टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, ए एम अपॉन में ओ एम, ए एम अपॉन में ओ एम, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एम अपॉन में ओ पी, क्योंकि अपर्चर को स्मॉल माना गया है, अजम्पशन में ही हमने लिखा था इस चीज को, ठीक। सिमिलरली टेन बीटा विल बी इक्वल टू, टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए एम अपॉन में आई एम, ए एम अपॉन में आई एम, ए एम अपॉन में आई पी। फिर से टेन गामा कितना हो जाएगा, ए एम अपॉन में एम सी, कली वाला है सब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में पी सी, यहां लिख लेना रीजन, सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ऑल्सो एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो क्या मैं इसको अल्फा बोल सकता हूं, इसको मैं बीटा बोल सकता हूं, और इसको मैं गामा बोल सकता हूं, ठीक है, सिंस एंगल्स एंड अपर्चर आर वेरी स्मॉल, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। अब इन सारी की वैल्यू को उठा के यहां चिपका लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर म्यू वन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम अपॉन में ओ पी प्लस गामा, गामा है ए एम अपॉन में पी सी, इक्वल्स म्यू टू बीटा 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 ए एम अपॉन में आई पी प्लस गामा ए एम अपॉन में पी सी। सर ए एम ए एम ए एम ए एम विल गेट कैंसल्ड आउट, बचेगा कितना, सिर्फ म्यू वन वन बाई ओ पी प्लस वन बाई पी सी इक्वल्स म्यू टू वन बाई आई पी प्लस वन बाई पी सी, ये बचा। अब इन सारी के वैल्यू निकालते हैं बाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या बाई न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कोई बोलता है, या तुम सिर्फ बाई साइन कन्वेंशन भी लिख सकते हो। बाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमको पता है क्या, ओपी क्या है सर, ओपी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि नहीं है, जिसको मैं यू बोलता हूं। आई क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस, जिसको मैं वी बोलता हूं। और सी क्या है सर, सेंटर है कि नहीं है, सेंटर को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता हूं, सही है। तो लिखो जरा, ओपी को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का यू लिखा जा सकता है, क्यों, लेफ्ट साइड में है। कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल से, तो पोल से इधर जा रहा हूं, लाइट रे इधर जा रही है, देखो लाइट रे इधर जा रही है और मैं इधर जा रहा हूं, तो निगेटिव साइन। उसके बाद से सर पीसी, पीसी, पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है, जिधर लाइट रे जा रही है उधर ही मैं भी जा रहा हूं, डेट मीन्स ये हो जाएगा प्लस का आर। उसके बाद से आईपी, आईपी का मतलब क्या हो गया, पी से आई, इमेज का डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं, देयरफॉर म्यू वन वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू वन अपॉन माइनस का वी और प्लस वन अपॉन में आर, सही है। अब आर वालों को एक तरफ कर देता हूं मैं और यू वी को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, म्यू वन अपॉन में माइनस का यू, ठीक है। और ये जब इधर आएगा, ध्यान से देखना, ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का बनाएगा कि नहीं, म्यू टू बाई वी इक्वल्स म्यू टू बाई आर, म्यू टू बाई आर, और ये प्लस का था उधर जा करके माइनस का बना देगा। और पन्ना पलट के देखो बालक, कल भी यही आंसर आया था कि नहीं, कल भी यही रिलेशन बना था कि नहीं बना था। और याद करने का तरीका भी बताया था मैंने, क्या था तरीका, म्यू वन में क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है कि नहीं, ध्यान दो इधर, म्यू वन में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो म्यू वन के नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, प्लस म्यू टू बाई वी, क्योंकि रेयरर में जब तुमने क्या रखा था ऑब्जेक्ट को, तो डेंसर में इमेज बनना चाहिए था, हाँ वो अलग बात है कि वर्चुअल इमेज बना है हमारा, तो म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू डेंसर माइनस रेयरर अपॉन में आर। कल भी यही रिलेशन था कि नहीं था, ठीक है। कॉपी करो फटाक से, अगला केस देखते हैं।
अब लेते हैं कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, रेयरर मीडियम में, सही है। रेयरर से डेंसर में जैसे लाइट रे जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास होगा, जाने की इच्छा ये है जाने की इच्छा। अच्छा, मोटे वाला मार्कर से लिख दिया, पतले वाला से रहता सही बनता। फिर ये जाने की इच्छा थी, सही। जब भी रेयरर से डेंसर जाएगा लाइट रे विल क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है हमारी, नॉर्मल वाली लाइन है, उसकी तरफ बेंड हो गया। अब देखो ये लाइट रे इधर जा रही होगी, यहां से एक और लाइट रे निकाला मैंने जो इधर जा रही होगी, ये क्या कभी एक्चुअली मीट करेंगे, नहीं मीट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको बैक ट्रेस करूंगा। जब बैक ट्रेस किया जाएगा इस रिफ्रैक्टेड रे को, तो ये यहां पर आकर कहीं पे मिल रहा है, तो ये हमारा क्या बना, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता था उसको अल्फा बोलते थे, इमेज जो बनाता था उसको बीटा बोलते थे, सेंटर जो बनाता था उसको गामा बोलते थे, सही है। फिर से सारी चीजों को अब नहीं लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस करा रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस बनी है। बस ये दिखाना है मुझे कि चाहे तुम कनकेव लो चाहे तुम कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लो, अगर ऑब्जेक्ट को तुमने रेयरर में रखा है, रेयरर टू डेंसर अगर लाइट रे जा रही है, तो सबका फॉर्मूला एक ही बनता है, μ1 अपॉन में माइनस यू प्लस μ2 अपॉन में वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर। सिर्फ वो मीडियम पे डिपेंड करता है, किस तरीके का सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलो यहां पर भी देखते हैं स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ठीक है। अब आई को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे ये आई हमारा इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, देखो ध्यान से, ओ ए सी, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा होगा कि नहीं होगा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फा आ जाएगी। अब ध्यान से जरा देखना बाबू, ये छोटे वाले ट्रायंगल को, ये जो है आई ए सी, मैं इसको साइड में बना रहा हूं, ऐसा कुछ है, ये ऐसा है कुछ, ये है आई, ये है ए और ये है सी। ये एंगल क्या है, बीटा है, और ये एंगल क्या है, गामा है, सही है। अब देखो ये वाला एंगल आर बन रहा है, इसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये छोटा वाला आर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी तो आर बनेगा। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लाइन और इस लाइन, मतलब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर बना है कि नहीं। उसी तरीके से नीचे आओ, ये वाली नॉर्मल लाइन है कि नहीं है, और ये वाला रिफ्रैक्टेड लाइन था कि नहीं, इन दोनों के बीच में तो वही एंगल बनेगा, बनने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लिखा जा सकता है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। वैल्यू उठा के यहां रखता हूं मैं, वैल्यू उठा के रखूंगा तो क्या हो जाएगा, μ1, और आई की जगह पे लिख सकता हूं मैं गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। μ1 गामा को क्या लिख सकते हैं, tan गामा, सही है। लिख नहीं रहा हूं उसको मैं क्योंकि कई बार लिख चुके हैं। tan गामा का मतलब am अपॉन में mc, और mc को cp लिखा जा सकता है, तो मैं लिख रहा हूं am अपॉन में cp माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो am अपॉन में op, am अपॉन में op इज इक्वल टू μ2 गामा को क्या लिखा, am अपॉन में cp माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, am अपॉन में ip। अरे होगा ना बीटा, am अपॉन में ip, तो am अपॉन में ip, am कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, μ1 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन op इक्वल्स μ2 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन ip, ये बचेगा। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से cp ip or सब निगेटिव है कि नहीं है, सब कुछ निगेटिव है। क्यों सर निगेटिव है, क्योंकि सब के सब क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, और लाइट रे किधर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, सब के सब निगेटिव है। तो यहाँ वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ, μ1 cp का मतलब क्या हुआ, सेंटर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1 अपॉन माइनस का r, माइनस OP का मतलब ऑब्जेक्ट है, तो माइनस का u हो जाएगा, इक्वल्स μ2 1 अपॉन cp का मतलब 1 अपॉन माइनस का r माइनस 1 अपॉन में माइनस का v। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये u और v को एक तरफ लाओ, r वाले टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ1 अपॉन में u हो गया,
ये माइनस माइनस प्लस से इधर आएगा तो माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, म्यू टू अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में माइनस म्यू टू है कि नहीं है, माइनस म्यू टू बाई आर है, और ये माइनस है तो उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा कि नहीं, बोलो। मैं दोनों तरफ से माइनस को कॉमन ले रहा हूं, दोनों तरफ से माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, माइनस यू, ये माइनस कैंसिल आउट होगा, प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू माइनस को कॉमन लूंगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस को कॉमन ले लिया, अगेन वही रिलेशन बना कि नहीं बना हमारा, म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो चाहे तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो चाहे तुम्हारा कनकेव हो, हर बार यही रिलेशन बन रहा है। बस शर्त यही होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, रेयरर में, और पहुंचा कहाँ रहे हम लोग, डेंसर में। जब भी रेयरर टू डेंसर अगर लाइट रे को मैं पास करवाऊंगा, चाहे कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा हो, यही रिलेशन हमारा बनता है, म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब दो केसेस और बचे हुए हैं, उसको कल देखा जाएगा और ये सारा कंप्लीट होगा, और लेंस फार्मूला भी देख लेंगे हम लोग। अब हमने क्या लिया, जस्ट अपोजिट केस लेके चल रहे हैं कि अब लाइट रे कहां से, डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है। अभी तक कहां से लाइट जाती थी, रेयरर टू डेंसर जाती थी, अब हमने अपोजिट केस ले लिया है, डेंसर टू रेयरर जब जाएगा तो, सही है। और उसमें पहला केस क्या लिया, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को लिया है। कैसे होगा देखो, यहाँ ध्यान से समझा भी दिया हूं, वैसे फिर समझो। डेंसर मीडियम मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को मैं इंसिडेंट कराऊंगा इस सरफेस पे, और इस इंटरफेस एक्स वाई पर क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं, तो रिफ्रैक्शन होगा। जाने की इच्छा ऐसी थी, ये जो डॉटेड लाइन बनाई गई है जाने की इच्छा थी, नॉर्मल सेंटर से पास होगा। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड होगा। देखो ये जाने की इच्छा थी, ध्यान से देखना, ये जाने की इच्छा थी, नॉर्मल इधर इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागा तो इधर आएगा और आकर के यहाँ पे कट किया। एक और लाइट रे मैं ऑब्जेक्ट से निकालूंगा जो कि नॉर्मली मैं इंसिडेंट कराऊंगा, ये अनडेविएटेड जाएगी, यहाँ पे दोनों लाइट रे मीट की, मतलब इमेज का फॉर्मेशन रियलिटी में हो रहा है, रियल इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल बोलते थे हम लोग, इमेज को बीटा एंगल बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को गामा एंगल बोलते थे, ये एम। वही सेम काम यहां पर भी करना है, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, म्यू टू साइन आई लिखूंगा मैं, म्यू टू साइन आई, है ना, अरे भाई समझ में आता है, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, उल्टा मत लिख करके चले आना, म्यू वन साइन आर, क्योंकि एंगल्स बहुत ही छोटे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, सिंस आई एंड आर आर स्मॉल। कोई दिक्कत। अब लेते हैं हम लोग क्या, उसके बाद क्या करते थे, ट्रायंगल लेकर के आर और आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखा जाता था। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये ट्रायंगल लेना जरा, ओ ए सी, ओ ए सी, क्या ये दोनों एंगल्स को जोड़ने पे ये आएगा, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी मैं क्या लिख सकता हूं, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, और यहां से आई को मैं क्या लिख सकता हूं, गामा माइनस अल्फा लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो। इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पे यह आएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, हो गया। अब ट्रायंगल लेना जरा, इन ट्रायंगल, अब आर को देखना है मुझे, आर किस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर है, जरा ध्यान से देखो तो, ए सी आई के लिए, बहुत बढ़िया, ए सी आई के लिए, ए सी आई के लिए गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए सी आई, ट्रायंगल ए सी आई क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस आर ही लिखता हूं मैं डायरेक्ट, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ये होगा, गामा और बीटा को जोड़ने पर आर आ जाएगा, वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, म्यू टू आई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस बीटा, सही है। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1।
फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम लोग। अब गामा अल्फा की बात कर लेते हैं हम लोग। नाउ tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो am अपॉन में om, am अपॉन में om, और इसी को मैं लिख सकता हूं am अपॉन में op, और एंगल्स छोटे हैं तो अल्फा भी लिखा जा सकता है इसी को। और tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, tan बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? am अपॉन में mi, और अपर्चर क्योंकि छोटा है तो am अपॉन में pi लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा। और tan गामा, अरे अब तो समझ गए होगे प्रूफ कैसे करना है, आता है बोर्ड में, am अपॉन में cm, और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं? am अपॉन में cp, जो कि हो जाएगा गामा। यहां रीजन लिख लेना, सिंस अपर्चर एंड एंगल्स आर स्मॉल, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इन सारी के वैल्यूज को यहां पे पुट कर लेंगे, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग above values इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब इसको मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? म्यू टू गामा की जगह पे am अपॉन में cp, माइनस अल्फा की जगह पे am अपॉन में op, इक्वल्स म्यू1 गामा की जगह पे am अपॉन में cp, और प्लस बीटा की जगह पे am अपॉन में pi। सर am विल गेट कैंसल्ड आउट, am कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा अब ना। तो क्या हो जाएगा? म्यू टू 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन op इक्वल्स म्यू1 1 अपॉन cp और प्लस 1 अपॉन pi। यहां तक कोई आपत्ति? सिंपल कैलकुलेशन किया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन से इन सारों की वैल्यूज को लिखेंगे u, v और r के टर्म्स में। हमको सबको पता है ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पर रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? u बोला जाता है। सर इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग v बोलते हैं, और सर सेंटर जहां रखा गया होता है उसको हम लोग r बोलते हैं। ये बात हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो बाई साइन कन्वेंशन या यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाई साइन कन्वेंशन, ध्यान से समझना पहले इधर। बाई साइन कन्वेंशन में क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देख लो पहले। cp कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड में है कि नहीं है? तो माइनस r लिख दूं, कोई आपत्ति है? बोलो कोई आपत्ति हो तो। नहीं है ना। OP को क्या लिख सकते हैं सर? OP क्या है? O से P ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो तो ऑलवेज निगेटिव रहता है। और IP या PI को क्या लिख सकते हैं सर? PI को प्लस का V लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा? म्यू टू 1 अपॉन में माइनस r माइनस 1 अपॉन में माइनस u इक्वल्स म्यू1 1 अपॉन में माइनस r और प्लस 1 अपॉन में v। ठीक है, u और v को एक तरफ लेकर के आते हैं, u और v वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आओ। तो क्या हो जाएगा? म्यू टू माइनस माइनस प्लस हो गया u, और ये r वालों को उधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस म्यू1 बाई v इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये म्यू2 वाला प्लस हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा म्यू2, और ये माइनस है म्यू1 बाई आर। हो गया कि नहीं? म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे अच्छे से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे म्यू1 बाई माइनस वी लिख सकता हूं कि नहीं मैं? बोलो। या तो जिस तरह से उधर बनाया गया था वैसे ही बना लेते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? म्यू2 बाई माइनस यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये म्यू1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर हो जाएगा कि नहीं? ये हमारा हो गया जब लाइट रे कहाँ से डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा होगा। म्यू2 बाई माइनस यू प्लस म्यू1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। उधर क्या आता था? उधर रेयर टू डेंसर जब जाता था तो क्या आ रहा था? म्यू1 अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू2 अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई
आर, ये आता था कि नहीं आता था। अब यहाँ ध्यान से समझो, दोनों में अंतर को समझो, पहले याद रखने में आसानी रहेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, पहले ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा जाता था, इसीलिए रेयरर के नीचे क्या आता था, माइनस यू, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। अभी लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, डेंसर में, इसीलिए क्या हो गया, ये म्यू2 हो गया, म्यू2 अपॉन में माइनस यू हो गया, प्लस प्लस, ठीक है। पहले इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता था, म्यू2, म्यू2 इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, डेंसर मीडियम में होता था। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, म्यू2 होता था कि नहीं। अब अबे समझ लो ना, पहले यार लिखे ही जा रहे हैं सब। अब कहां पर होगा, रेयरर में हो रहा है कि नहीं, तो म्यू1 अपॉन में वी हो गया, समझ में आया। अब आगे क्या था, म्यू2 माइनस म्यू1 करते थे हम लोग, म्यू2 माइनस म्यू1 करते थे, कैसे कर रहे थे इसको देखो जरा। म्यू2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहां भी प्लस का लिखा मैंने। म्यू1 के साथ कौन सा साइन है, इसीलिए माइनस का साइन लिखा मैंने, अपॉन में आर। अब यहां पर आओ, म्यू1 के साथ कौन सा साइन है, इसीलिए म्यू1 को प्लस के साथ लिखा मैंने, और म्यू2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में आर। याद रखने का तरीका, क्योंकि कंफ्यूजन होगा जब दोनों एक साथ जब आ जाएंगे, लेंस बना दूंगा मैं, जब कनकेव या कन्वेक्स जब लेंस बना जाएगा, तो एक बार रेयरर से डेंसर आएगा, डेंसर से फिर रेयरर जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बता रहा हूं ट्रिक कैसे याद रखना है फॉर्मूले को, ठीक है। इसको कॉपी करो, बस एक लास्ट केस है उसको कर लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं लास्ट केस हमारा, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव साइड हमारा कहां पर आ गया, रेयरर की तरफ आ गया। अब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम हम लोग लाइट रे को पास करवाएंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, डेंसर मीडियम में। एक एंगल पे ये इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल इधर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सर्कुलर पार्ट है या स्फेयर का जो पार्ट होगा इधर आएगा। अरे जब स्फीयर बनाऊंगा मैं, तो ऐसे स्फीयर इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब सेंटर इधर है, सेंटर कहां पर है, इस साइड में, राइट साइड में, सही। तो नॉर्मल एक बनेगा ऐसा, लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा एंगल आई बना करके, ठीक है। जाने की इच्छा यह है, देखो लाइट रे की जाने की इच्छा यह है, ऐसे जाना चाहता था ये, लेकिन जब भी डेंसर से रेयरर जाएगा तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल इधर था, इससे दूर भागेगा, दूर भागा मतलब इधर जाके लाइट रे ऐसे निकलेगा, सही है। अब एक लाइट रे को और मैंने यहां से निकाला, ये लाइट रे इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है, क्या कभी मिल पाएंगे, डाइवर्जिंग लाइन से ये कभी जीवन में कभी ये मिल नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे इमेज का फॉर्मेशन तो करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रेस करूंगा जब इसको, तो यहां पर आकर के ये लाइट रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में आकर के यहाँ पर एक्चुअली मीट करेंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन आई यहाँ पर होगा। अगेन वही, ओ को अल्फा बोलते थे, एंगल बनाता है, इमेज को बीटा बोलते थे, सी को गामा एंगल बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से मैं लिख सकता हूँ बाई स्नेल्स लॉ, मिटा नहीं रहा हूँ इसको, इसी में करेक्शन कर देंगे, दोबारा लिखना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या लिखता हूँ, म्यू2 साइन आई, म्यू1 साइन आर, म्यू2, ये तो यहाँ तक सही है। अब देखो ट्रायंगल ओ ए सी में, फिर से ट्रायंगल ओ ए सी में, ट्रायंगल ओ ए सी, ये पूरा ट्रायंगल में देखो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई होगा कि नहीं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई होगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, तो यहां पे करेक्शन होगा हमारा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई हो जाएगा, सही है। अब ट्रायंगल ए आई सी या ए सी आई में देखो, ट्रायंगल ए सी आई में देखो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर के बराबर होगा, ये तो सही है, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस, सेम ये चीज तो सेम रहने वाला है, यहां पे हो जाएगा प्लस, है ना। अरे भाई टेन अल्फा अभी वही होगा, टेन अल्फा क्या होगा, ए एम अपॉन में ओ एम, ए एम अपॉन में ओ एम, जिसको मैं ओ पी लिख सकता हूं, ये पी पॉइंट है पोल, ओ पी लिख सकता हूं, अल्फा, सेम यही सारी चीजें होंगी, यहां पर आए, यहां पर बस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से सीपी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है, सीपी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि ये होगा, पोल से इमेज का डिस्टेंस सर v होता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, सही है। r क्या पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में लाइट रे इधर जा रही है और मैं भी इधर जाकर के r को मेजर कर रहा हूं, तो r क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाने वाला है, r हो गया पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, और यहाँ पे v कितना हो जाएगा, निगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि बैक साइड में बन रहा है, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, cp की जगह पे प्लस r, OP की जगह पे तो माइनस यू रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, म्यू वन वन अपॉन CP की जगह पे प्लस r, और इस v की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का v, माइनस का v। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करूंगा तो अब देखो क्या आने वाला है,
म्यू टू बाई माइनस यू। अब इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर, और ये प्लस का म्यू टू उधर जाकर के माइनस का म्यू टू बनाएगा। क्या यही रिलेशन पहले भी आया था? अभी याद करवाया था ना, फिर से याद करो। फिर से देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, डेंसर में, तो ऑब्जेक्ट डेंसर म्यू टू अपॉन में ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, प्लस इमेज का फॉर्मेशन, एक्चुअल में इमेज कहाँ जा रहा है, रेयरर में तो गया है, ठीक है, तो रेयरर म्यू वन अपॉन में वी, ठीक है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन इधर होना चाहिए था, इधर गया ना लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे इधर गया है, तो वो इज इक्वल टू म्यू वन, देखो म्यू वन क्या था, पॉजिटिव था, तो म्यू वन पॉजिटिव, म्यू टू क्या था, निगेटिव था, तो माइनस निगेटिव अपॉन में आर, ठीक है। तो ये हमारा केस होता है। बस तुमको याद क्या रखना है कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, अगर डेंसर से मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो क्या था, म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन में वी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। चाहे कोई भी केस दिया गया हो, मुझे उस केस से मतलब नहीं है, मुझे रेयरर टू डेंसर देखना और डेंसर टू रेयरर देखना है, ठीक है। कॉपी कर लो। अब लेंस है हमारा अगला टॉपिक, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देख लिया जाएगा।